राधे राधे। माई में चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे आइगन वेक्टर क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, आइगन वैल्यूज़ को निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है, और उसके बाद हमने आइगन वैल्यूज़ के कुछ रिजल्ट्स भी सीखे थे। ठीक है, तो आपने अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। और आपके सिलेबस में अगर आइगन वेक्टर है तो ये जो मैं आज सिखाने वाली हूँ ये 100% उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो आइगन वेक्टर के लिए पहले तो आइगन वैल्यू बनना चाहिए, तो वो सीख लीजिएगा, उसके बाद ही आप आइगन वेक्टर सीख पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैंने कुछ चीज़ें यहाँ रिकॉल करवा रही हूँ, तो ये पहले मैं बता भी चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है। फिर हम इसके स्टेप सीखेंगे कि आइगन वेक्टर को निकालने के क्या स्टेप्स है, और उनको फॉलो करते हुए हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड इफ़ ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स फॉर सम नॉन जीरो वैक्टर एक्स, तो लैम्डा क्या होती है, आइगन वैल्यू, और एक्स क्या होता है, आइगन वेक्टर। ठीक है, अच्छा, अब ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स है तो लैम्डा एक्स को हम लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये हो जाता है ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0। फिर हमने इसमें से एक्स कॉमन लिया, तो ये जैसे जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने बताई थी तब आपको पहले भी बताया था, तो अब आप फिर से देखो, जब एक्स कॉमन लिया ना तो यहाँ ले लिया है पहले, अगर कॉमन नहीं भी लिया है तो लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एक्स को, जैसे एक्स है ना तो एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स। ठीक है, तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, आई एक्स। तो लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दे तो लैम्डा एक्स क्या लिख सकते हैं, लैम्डा आई एक्स। तो लैम्डा एक्स की जगह क्या आ गया, लैम्डा आई एक्स। ठीक है, अब इसमें एक्स कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, ए माइनस लैम्डा आई। ऐसा क्यों लिखा, बिना आई के भी तो लिख सकते थे, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ए एक मैट्रिक्स है, लैम्डा एक स्केलर है, तो किसी मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को ही घटाना होता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0 इस तरह से लिखते हैं। तो यही इक्वेशन हमें हेल्प करेगी आइगन वेक्टर को निकालने में। जब हम इस वाली जो मैट्रिक्स है ए माइनस लैम्डा, इसका डिटरमिनेंट जब 0 करते हैं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती है, लेकिन जब इस इक्वेशन को लेके चलेंगे पूरे को तो क्या मिलता है, आइगन वेक्टर। अब आइगन वेक्टर से क्या मतलब है, ये जो x है ये कॉलम वेक्टर होता है या कॉलम मैट्रिक्स होती है। जब देखो, अगर a 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी ना तो x का मतलब है x y होगा उसमें। अगर a 3 क्रॉस 3 की होगी ना तो x में x y z होगा। 4 क्रॉस 4 की होगी तो x y z w इस तरह से होगा। ठीक है, तो हमारा एम क्या है, x निकालना। x का मतलब है कि जो अंदर एलिमेंट है ना x y z इनको निकालना। मानो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो हम x y z तीनों की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। 2 क्रॉस 2 की है तो x और y निकालेंगे, उस पर पुट कर देंगे तो वेक्टर x आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा काम तो ये है। तो अभी हमें ये समझ आया कि हमें क्या निकालना है, पर कैसे निकालना है ये तो नहीं पता चला, तो अभी वो भी सीख लेते हैं। देखिए, तो इसके स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप्स है कि आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, और फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद उसकी आइगन वैल्यूज़ निकालो। पहले तो भैया इतना काम करो। तो पहले हम किसी इक्वेशन देखते हैं, उसके लिए हम 2 स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं, फिर हम थर्ड को देखेंगे। तो क्या कहा जा रहा है, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वैक्टर्स, है ना। तो उसने कहा ये डायरेक्ट आइगन वैल्यूज़ निकालो, लेकिन मान लो ये कहता कि आइगन वैक्टर्स निकालो, तो तब भी हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी पड़ती, क्योंकि ये स्टेप्स ने हमसे बोला है ना, तो हमें निकालनी पड़ेगी, तो उसमें तो हम बच ही नहीं सकते। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखें। तो 2 क्रॉस 2 का शॉर्टकट फॉर्मूला ये आपको मैंने बताया था, तो हमने लिखा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दिया तो 5 आ गया, फिर लैम्डा ये माइनस आ चुका है तो प्लस की बारी, डिटरमिनेंट निकाला तो ये हो गया 4 और माइनस के 10, तो कितना हो गया, माइनस का 6। ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आपको इक्वेशन मिल गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स निकाल लेंगे आप, तो आप इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से निकालें या डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालें या शिदराचार्य से निकालें, तो रूट्स निकाल लेना, 6 और -1 आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 स्टेप्स तो हमने फॉलो कर लिए। अब थर्ड स्टेप क्या था हमारा, थर्ड स्टेप इसने हमसे कहा था कि फॉर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1, मतलब 3 अगर वैल्यूज़ हैं सपोज, या 2 भी हैं, देखो छुपा देते हैं, तो क्या करो, पहली एक वैल्यू लो और उसके लिए लिखो, क्या लिखो, a माइनस लैम्डा 1 आई एक्स इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है, ये पहले बताया था बट फिर भी बताती हूँ। जैसे क्या लिखो, a माइनस लैम्डा 1 आई, तो हमने क्या लिखा, a माइनस 6 आई एक्स इक्वल टू 0। तो x लिखो या x1 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, x1 कर देते हैं। x1 इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 आइगन वैल्यू है ना, तो एक का नाम x1 कर देंगे, एक का x2 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से। तो अब क्या करें, तो हमें क्या लिखना है, हमारी इक्वेशन क्या होती थी हमेशा, a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो अब हमें लैम्डा की जगह क्या रखना है, 6, तो ये क्या बन गई, a माइनस 6 आई एक्स को नाम हमने x1 कर दिया, x1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब a माइनस 6 आई का क्या मतलब होता है कि a के डायगोनल में से 6 माइनस कर दो। ठीक है ना, तो a मैट्रिक्स हमारी ये दे रखी है, इसके डायगोनल में से 6 माइनस कर दो तो क्या हो गया, 1 माइनस 6, और 4 में से 4 माइनस 6, बाकी सबको एज इट इज रहने दो।
ठीक है। डायगोनल में से क्यों किया? क्योंकि 6i का मतलब क्या है? 6i का मतलब है कि i 6 तो मान लो बाहर रखो, i का मतलब क्या है? 1001। 6 में i का मल्टीप्लाई मतलब 6 का ऐसे मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स में तो क्या हो जाएगा? 6006। ठीक है, तो 6i की मैट्रिक्स ये आ गई। अब 6i को माइनस करने का क्या मतलब है? a में से जब a मैट्रिक्स में से 6i को माइनस करें तो क्या होगा? क्योंकि 6i में से डायगोनल पे 6 है ना, तो a के डायगोनल में से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपकी आइगन वैल्यू 6 है तो आप a माइनस 6i मतलब a के डायगोनल में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बस इतना याद रखिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने जब लिखा तो ये आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो रो है दोनों सेम है। कई बार आप देखेंगे कि सेम नहीं होंगी, एक दूसरे की मल्टीपल होंगी। ठीक है, तो मल्टीपल है तब भी वो क्या हो गई? डिपेंडेंट हो गई। तो हम किसी एक रो को लेते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे किसी एक रो का इसमें मल्टीप्लाई करके इक्वेशन जो है वो लिखी, तो -5x और -2y = 0। ठीक, तो हमने अब एक इक्वेशन लिखी। तो इक्वेशन तो एक है बट वेरिएबल तो दो है, और हमें क्या निकालना है? वेक्टर निकालना है। वेक्टर मतलब x और y दोनों निकालने हैं। ठीक है, क्योंकि वेक्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया ना, 2x2 में वेक्टर क्या होगा? x और y होगा इसमें। तो x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन है, तो हम एक को अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो मान लिया मैंने y = k, तो y को k माना, इसमें पुट किया और x की वैल्यू फाइंड कर ली। आप ऐसा भी कर सकते थे कि x को k मानते हो और y निकालते, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने जो वैल्यू आई x और y की हमने दोनों को पुट कर दिया, तो ये आ गया। इसमें जो कॉमन आया उसको बाहर ले लीजिए, तो वो ये आ गया। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा ये आया, आपका कुछ और आ सकता है, लेकिन आपका जो आएगा वो इसका कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा। ठीक है, अदरवाइज सेम होगा। जैसे हो सकता है कि किसी का आंसर आ रहा हो यहाँ पे सपोज 4/5 और यहाँ पे 2 आ रहा हो, यहाँ -4/5 और यानी कि यहाँ पे 2 हो, तो क्या हो गया? इसका जो 10 2 गुना ही तो हो गया ना, तो मल्टीपल में चलेगा। ठीक है, तो आप चेक कर लेना, कॉमन लेने के बाद जो अंदर बचेगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की, तो घबराना नहीं, मैं 3x3 भी कराऊंगी। चलिए आगे चलते हैं। अगर हमारी नेक्स्ट आइगन वैल्यू है लैम्डा = -1, तो इक्वेशन क्या होती थी हमारी? a माइनस लैम्डा आई x = 0। तो लैम्डा की जगह जब -1 रखें तो क्या हो गया? +1। तो ये क्या बन गया? a + i। तो i मतलब i के डायगोनल पे तो 1 1 होगा। अब तो इसका मतलब प्लस है, इसका मतलब क्या करना है? a के डायगोनल में 1 को जोड़ दो। ठीक है, माइनस होता तो माइनस करते, तो प्लस है तो प्लस करेंगे। तो क्या प्लस करें? जो इस मैट्रिक्स के डायगोनल पे है। पिछले क्वेश्चन में 6i था तो डायगोनल पे 6 था, यहाँ पे i है तो डायगोनल पे 1 होगा, तो 1 को हम a के डायगोनल में ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ओरिजिनल a के डायगोनल पे 1 और 4 थे ना, तो अब क्या होगा? ये 2 और 5 हो गए। ठीक है, अब आप फिर से देख सकते हो ये जो रोज एक दूसरे की मल्टीपल है। कैसे? जैसे इसमें है 2 और -2 है, इसमें -5 और 5 है। मतलब या मैं इसमें क्या करूँ? 2/5 का मल्टीप्लाई कर दूँ या -2/5 का, तो दोनों सेम हो जाएंगी। या ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1 - 1। इसमें से -5 कॉमन ले लो तो भी 1 - 1 होगा, है ना। तो कुछ कॉमन लेने पर ये सेम ही आएंगी। ठीक है, जब भी 2x2 का केस होगा हमेशा ऐसा ही होगा। तो हम किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं। तो मैंने एक इक्वेशन ले ली 2x - 2y = 0, यानी कि x - y = 0। ठीक है, अगर आप ये वाली इक्वेशन भी लेते हैं ना तो क्या होता है? -5x + 5y = 0। 5 का डिवाइड कर दो तो -x - y + y = 0, यानी कि x - y = 0। सेम इक्वेशन ही आती है ना। मैंने कहा ना वो सिमिलर है तो सेम ही आएगी, क्योंकि पैरेलल इक्वेशन है, या ये क्या लीनियर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी के केस में ऐसे ही होता है। तो x - y 0 है तो किसी एक को लेट करना था, तो k मैं ऑलरेडी ले चुकी थी, तो यहाँ पे मैंने k1 ले लिया, तो y को k1 माना तो x आगे k1। आप x को भी पहले ले सकते थे फिर y निकाल सकते थे। x और y दोनों आ गए, तो हमारा वेक्टर x2 जो है वो ये होता है। अब देखो यहाँ मैंने x2 नहीं लिखा, तो चाहे तो यहाँ x2 लिख दें, नहीं भी लिखेंगे तो आप एंड में भी बता दोगे ना किसका नाम x2 दे रहे हो आप, तो भी चलेगा। तो x2 मतलब x और y की वैल्यू रखनी है, दोनों की वैल्यू रख दी। k1 कॉमन ले लिया तो 1 1 आ गया। हो सकता है किसी का 2 2 आ रहा हो, तो 2 कॉमन ले ले तो अंदर 1 1 ही बचेगा ना। तो कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है वो सेम आएगा, उसमें कभी भी कोई ऐसा नहीं हो सकता कि अलग अलग आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा? आइगन वेक्टर हो गए, दोनों आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग। अब 3x3 का बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में 3x3 के पूछे जाने के ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलिए, तो अब इसमें पूछा आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर बताओ, और आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो ये सेम आइगन मैट्रिक्स मैंने ली थी पिछले वीडियो में, जब आइगन वैल्यूज़ सिखाई थी 3x3 का शॉर्टकट सिखाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से आइगन इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखना और इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालना। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, तो आप सेम क्वेश्चन था, तो आप प्लीज़ वहाँ से सीख लीजिएगा। मैं अभी इस पर टाइम नहीं लगाऊंगी, अभी मैं सीधे डिस्कस करूँगी आइगन वेक्टर। तो उसकी आइगन वैल्यू 0 3 15 है, तो पहले हमने 0 ली।
जैसा कि मैंने आपको बताया इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। तो हमने लैम्डा को 0 पुट किया तो ये क्या बन गया, a माइनस 0 वाई एक्स इक्वल टू 0। तो a माइनस 0 मतलब अब a में से कुछ भी नहीं घटाना है ना, जैसे पिछले में क्या था a प्लस आई था एक जगह, तो a प्लस आई था तो हमने a में a के डायगोनल में 1 1 जोड़ दिया था, जो भी चेंज हो रहा था a के डायगोनल पे हो रहा था। तो अब यहाँ 0 आई है ना, तो मतलब कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, a का डायगोनल एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो a मैट्रिक्स हमारी एज इट इज आ गई, डायगोनल में चेंज होना चाहिए था बट वो भी नहीं होगा बिकॉज 0 आई है, कोई और नॉन जीरो होता तो चेंज हो जाता, तो लिख दिया, कोई बात नहीं। अब पिछले वाले में आपने देखा था 2 इक्वेशन थी तो हमने कोई एक लिख ली थी, बट यहाँ तो 3 इक्वेशन है, तो क्या करें, तो 3 में से भी आप ये देखोगे कोई 2 लेंगे जो अलग अलग दिख रही हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इस क्वेश्चन में तीनों ही अलग दिख रही हैं, है ना। तो अब क्या करें, तो जब तीनों अलग दिख रही हैं तो कोई 2 लिख लो, कोई भी 2, मैंने फर्स्ट सेकंड लिख लिया, आप सेकंड थर्ड लिख सकते थे, फर्स्ट थर्ड लिख सकते थे, कोई भी 2 लिख लो, ठीक है। अगर मान लो सेकंड एंड थर्ड सेम होती, ऊपर की अलग होती, तो हम क्या लिखते, फर्स्ट एंड सेकंड लिखते या फर्स्ट एंड थर्ड लिखते। कोई 2 अगर सेम है ना तो हम दोनों को इकट्ठा नहीं लेंगे, कोई 2 डिस्टिंक्ट वाली लो जो आपको देखने में अलग दिख रही हो, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड ले ली, तो अब क्या करें, अब एक्स वाई जेड फिर निकालना है, तो सॉल्व कैसे करें, तो आप देखो इस मेथड से करोगे तो हम क्या लिख करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है, इसमें क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं एक्स, इधर माइनस वाई, इधर जेड, और बीच में इक्वल टू लगाते हैं और एक के लिखते हैं, ठीक है। तो पहले एक्स लिख लो, माइनस वाई और जेड, ठीक है। अब क्या करें, एक्स के नीचे एक्स वाले को छुपा लो कॉलम को, तो उसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो -6 का -4 में किया तो क्या आ गया 24, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, 7 2 जा 14 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस आएगा। फिर माइनस वाई वाले में वाई वाले को छुपा लो, 8 का -4 में किया तो -32, फिर माइनस बीच में लगाएंगे, फिर -6 का 2 में किया तो -12, और माइनस पहले से बीच में लगाते हैं तो वो 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर जेड वाले को छुपा लो, 8 × 7 56 माइनस इसका ऐसा मल्टीप्लाई किया तो 36, तो -36, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये 10 आ गया, इधर में -20 हो गया, ये 20 हो गया, ये माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें, तो अब इसको क्या करो, इसको जैसे x/10 को k के बराबर रखा तो क्या हो गया, ये 10 उधर गया तो 10k बन गया। फिर इस फैक्टर को k के बराबर लिया तो y = 20k हो गया, इसको लिया k के बराबर तो z = 20k हो गया। तो इस तरीके से हमें x y z तीनों की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब कैपिटल X1 या क्या होता है, कैपिटल X या X1 क्योंकि फर्स्ट आइगन वैल्यू के लिए कर रहा है ना, तो X1 नाम दे दिया इसको। तो क्या लिखा, तीनों की वैल्यू रख दी हमने x y z की, तो 10k 20k 20k कॉमन ले लें हम 20k यहाँ से, सॉरी 10k, तो क्या आ गया 122। अब हो सकता है मान लो किसी का आता है 20 इधर 40 तो वो क्या करेगा 20 कॉमन लेगा, तो 20 कॉमन लेगा तब भी उसका अंदर 122 ही बचेगा। तो याद रखना, मैंने पहले भी कहा, भी कॉमन लेने के बाद जो अंदर आएगा दैट मस्ट बी सेम। ऐसा नहीं कि किसी का -122 आए और आपका 122 है, ऐसा नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं गलती है फिर, ठीक है ना। जो भी होगा वो सेम ही आएगा। चलो अब हमारी दूसरी आइगन वैल्यू थी 3, है ना, 3 आई थी, 0 3 एंड 15, तो 0 का काम हो गया। अब 3 की बात करें तो जब लैम्डा = 3 है तो क्या लिखेंगे, a - 3i x = 0, x लिखो या x2 लिखो, ठीक है। फिर अब a के डायगोनल में से 3 घटा दो, तो 3 घटा दिया जब a में से, ओरिजिनल a में से, तो ये मिलेगा आपको। फिर अब हमने देखा कोई 2 इक्वेशन ले लें, तो तीनों ही अलग अलग दिख रही थी ना, तो हमने कोई 2 ले ली, फर्स्ट सेकंड ले ली। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगाया जो मैंने आपको अभी बताया, तो हमें एक्स वाई जेड मिल गया, ठीक है। फिर हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी, जो कॉमन पार्ट था 8k1 उसको कॉमन ले लिया, k1 इसलिए लिया क्योंकि पहले हम k ले चुके थे, तो हमें x2 मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 15 के लिए करेंगे तो a - 15i का मतलब है a के डायगोनल में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगी, ये मैट्रिक्स आ गई। अगेन यहाँ पे तीनों अलग अलग दिख रही हैं, हमने फर्स्ट 2 इक्वेशंस को लेके काम कर लिया। तो सेम प्रोसीजर मैंने अप्लाई किया है, आप ही करके देखना और आप देखना आपके वैल्यूज़ क्या आ रही है, ठीक है। जैसे मेरे ये फैक्टर आ गए, इनको पुट करने के बाद मैंने कॉमन पार्ट को बाहर कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके से तीनों आइगन वैल्यू के लिए अलग अलग हमें आइगन वेक्टर पता चल गए। अब हम बात करते हैं, मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, इसमें भी कुछ ना कुछ अलग होगा इसलिए मैंने इसको लिया है। देखिए यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालो। तो आइगन वैल्यू तो मैंने वो शॉर्टकट तरीके से निकाली, फॉर्मूला लिखा, ट्रेस लिखा, M11 M22 M33 जैसे पहले आपको सिखाया था मैंने, वो निकाले माइनर्स, ठीक है। अब वो शॉर्टकट वाली वीडियो जो है 3x3 की वो सुन लेना, उसमें मैंने बताया हुआ है डिटेल में। तो वैल्यूज़ इसमें 2 to 8 आ गई,
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये मैंने इसीलिए लिया क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपकी सारी वैल्यूज़ जो आइगन वैल्यूज़ थी वो अलग अलग थी, है रिपीटेड है। तो रिपीटेड के केस में अब क्या करना है, तो जैसे 2 2 बार है ना, तो बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि 2 एक ही बार लेना है, फिर अगली बार 8 करना है। तो इसमें और हमारा काम बच जाता है ना। 3 होती तो 3 बार करना पड़ता, अभी रिपीट हो गई ना, तो एक 2 के लिए करेंगे और एक 8 के लिए करेंगे। मान लीजिए 3 2 होते तो सिर्फ 2 के लिए एक ही बार करते हैं हम, ठीक है ना। तो आपका काम और बच जाएगा, टाइम और कम लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब लैम्डा इक्वल टू 2 की बात करें तो क्या लिखा हमने, a माइनस 2y x1 इक्वल टू 0। ए के डायगोनल में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये मैट्रिक्स मिली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 3 इक्वेशन है देखने में, बट तीनों एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। कैसे, आप लास्ट वाली इक्वेशन में -1 का मल्टीप्लाई करो तो ये इक्वेशन आ जाएगी, लास्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट आ जाएगी। तो ये क्या है, डिपेंडेंट इक्वेशन है, तो एक्चुअल में ये एक ही इक्वेशन मानी जाएगी, ठीक है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक इक्वेशन मिल रही है, कोई 2 मिल रही है या तीनों अलग है। इस तरह से एक इक्वेशन मिल रही है तो लिख लेंगे, कम से कम 2 अलग अलग हैं तो जो पिछले क्वेश्चन में काम किया वो करेंगे, ठीक है। तो कभी हमें या तो 2 सेम मिल जाए या 2 अलग मिलेंगी या तीनों सेम होंगी, यानी कि एक ही इक्वेशन होंगी। और तीनों अलग अलग भी है तो कोई 2 तो लेनी ही लेनी है हमें। तो आपके पास ये एक इक्वेशन लिख ली। अब इसमें क्या है, एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो क्या करें, 2 की कमी है ना, तो 2 को लेट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, y को माना k1, z को माना k2। आप x और y को भी अज्यूम कर सकते थे, z फाइंड कर सकते थे। मैंने क्या किया, y और z को अज्यूम किया और x निकाला। तो y और z की वैल्यू k1 k2 मैंने इसे में पुट कर दी, x की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब x y z तीनों मेरे पास हैं तो हमने इस कॉलम वेक्टर में पुट कर ली x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते तो छोड़ देंगे एज इट इज़, ओके। अब फिर हम देखें 8 के लिए, तो लैम्डा जब 8 होगा तो क्या लिखेंगे, a माइनस 8i x2 इक्वल टू 0। तो क्या मतलब है, a के डायगोनल में से 8 घटा दो तो घटा देंगे। अब क्या मिलेगा हमें, अब जो मैट्रिक्स मिल गई, फिर देखो मैट्रिक्स ये मिली है आपके सामने है, यहाँ पे तो तीनों अलग ही दिख रहे हैं ना, तो वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया, 2 इक्वेशन लिख ली हमने, और अब हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक। तो ये आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दी, जो कॉमन पार्ट था 6k3 उसको ले लिया। याद रखना यहाँ पे मैंने क्या लिया है, k1 k2 में ले चुकी थी ना, तो यहाँ पे इसलिए मैंने k3 लिया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें 2 आइगन वैल्यूज़ रिपीटेड थी और इसमें कुछ इस तरीके से आया जहाँ हमें सॉल्व करते समय k1 k2 मानना पड़ा आइगन वैल्यू उसके लिए जो 2 थी हमारी। इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ लिया है, एक और आप इसको करके देखना, सेम शॉर्टकट वाले मेथड से इसके आइगन वैल्यूज़ आ गई -3 और 5। अच्छा, अब इसमें जब -3 के लिए करेंगे तो a माइनस क्या होता है हमारा, a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0। तो जब लैम्डा की जगह -3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये +3, ठीक है। तो a के डायगोनल में क्या करना है, 3 ऐड कर देना है। तो जो a मैट्रिक्स थी इसमें डायगोनल 3 ऐड करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो इक्वेशंस हैं वो क्या हैं, डिपेंडेंट है। एक्चुअल में ये एक ही इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन है -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी एक तरह से देखा जाए तो एक ही इक्वेशन है हमारे पास। तो सिंगल इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, 2 को अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो y1 y और z को अगर मैंने k1 k2 मान लिया तो देखो अब x क्या आ जाएगा, ये y और z को मैंने अज्यूम किया तो मुझे x की वैल्यू मिल गई, ठीक। फिर हमने पुट कर दिया तो x1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने लैम्डा इक्वल टू 5 लिया और उसके लिए भी हमने सेम काम किया, a माइनस 5i x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स मिली और तीनों इक्वेशन अलग थी तो कोई 2 लेकर के मैंने फर्स्ट एंड सेकंड ले ली है और हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आइगन x y z की वैल्यू निकाल के आइगन वेक्टर फाइंड कर लिया। तो ये सेम है, इसलिए मैं एक स्टेप अप नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछले क्वेश्चंस में कर चुकी हूँ। तो आई होप आपको ये आइगन वेक्टर निकालना आ गया होगा। पहले जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, पहले सेम क्वेश्चन को समझना और अपने आप उनको करके देखना, उसके बाद आपके सामने अनसॉल्व क्वेश्चन है इनको करना, ठीक है। लेकिन पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन क्वेश्चंस को करना जो मैंने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व करके आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान से करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और कोई मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं और मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी एक अपना नया लूँगी तब मैं डाल दूँगी अपने चैनल पर। तो अभी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो इंस्टा या ईमेल आईडी के थ्रू भी आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। राधे राधे।